मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पथमा, क्लास 9। इसके पहले हम टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाए हैं। उसका ये अगला वीडियो है, रेस्ट वीडियो है। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू मतलब मांसपेशी का टिश्यू। इसके पहले देखिए हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के ये आगे के वीडियो है, उसमें कुछ पार्ट्स बचा हुआ था। तो ये मसल टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। तो मसल टिश्यू यानी मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी टिश्यू, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारा बॉडी मांसपेशियों का बना होता है। इसी मांसपेशी को हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू के अंदर में कोशिकाओं के भीतर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है। मस्कुलर टिश्यू जो है, इसका काम क्या है? ये हमारा बॉडी में मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर हमारा बॉडी में मसल्स नहीं हो तो हमारा बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, हाथ पैर को हिलाते डुलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये सब पॉसिबल है, संभव होता है मस्कुलर टिश्यू के चलते ही। ये देखिए, मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मस्कुलर टिश्यू जो है, ये इसमें ये जो बना होता है, इसके जो सेल्स होता है, लंबा सेल होता है जिसको हम लोग मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर, ये लंबी कोशिकाएं होती है। दूसरा इसमें क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है संकुचन। इस प्रोटीन का नाम है एक्टिन और मायोसिन। इसी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण हमारा जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्सेशन होता है और फैलता है, और उसके कारण मूवमेंट होता है। एक्टिन और मायोसिन के वजह से हमारे मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी हमने बताया मस्कुलर टिश्यू में कि कोशिकाएं लंबी होती है, इनमें मसल फाइबर होते हैं जिनसे नर्व्स कनेक्टेड होते हैं। तंत्रिका तंत्र के नर्व्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। नर्व क्या है उसको हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल। मनुष्य के शरीर में 40% भाग मसल्स होता है। हम उन्हीं पॉइंट को डील कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है, आपके लेवल का है। बाकी पॉइंट को हम कवर नहीं करेंगे। ये सार्कोप्लाज्म के फिगर है। हम अभी क्या बताएं कि मस्कुलर टिश्यू जो हुआ उसके अंदर में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसी का ये फिगर है। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन, बनावट और फंक्शन, काम, लोकेशन, स्थिति के आधार पर मसल टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्ट्रेटेड मसल, रेखीय पेशी। इन ऑर्गन में ये पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। स्मूथ मसल, चिकनी पेशी, इन ऑर्गन में पाया जाता है। ये स्टोमक यानी कि अमाशय के फिगर है। कार्डियक मसल, हृदय के पेशी को कार्डियक मसल कहते हैं। ये हार्ट का फिगर है। इसमें ये कार्डियक मसल पाया जाता है। बारी बारी से आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, स्ट्रेटेड मसल, रेखीय पेशी। ये रेखीय पेशी को हम लोग स्ट्रेटेड मसल कहते हैं और वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। वॉलंटरी मसल का मतलब होता है ऐच्छिक मांसपेशी। इसका नाम वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक मांसपेशी इसलिए पड़ा है क्योंकि इस टिश्यू में जो मूवमेंट होता है वो हमारे इच्छा के अनुसार होता है, हमारे इच्छा के अधीन होता है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तो मूवमेंट नहीं करा पाएंगे।
जब चाहेंगे तभी हम मूवमेंट करा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है वॉलंटरी मसल, ऐच्छिक पेशी, यानी हमारी इच्छा के अनुसार इसमें मूवमेंट होता है। ये पाया कहाँ जाता है? ये हमारे हाथ में, पैर में और गर्दन में वॉलंटरी मसल पाया जाता है। देखिए हम इसको घुमा रहे हैं, हाथ को घुमा रहे हैं, मांसपेशी को घुमा रहे हैं, तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है इस पेशी में, है ना, तो वो क्या है, हमारे इच्छा के अधीन है, हमारे इच्छा से हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वॉलंटरी मसल्स। कुछ मसल को हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं, जिसे वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। अभी हमने बताया कि अपनी मर्जी से इसको मूवमेंट करवा सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है। यह लॉन्ग फाइबर का बना होता है। इसका जो फाइबर होता है, रेशा होता है इस मसल्स में, वो लंबी लंबी रेशा का बना होता है, जिसमें एक के बाद एक लाइट तथा डार्क बैंड होता है। लाइट बैंड और डार्क बैंड ये नेक्स्ट एडवांस क्लास के लिए है, इंटर क्लास के लिए है कि होता क्या है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये जो लाइट बैंड है ये लाइट के लिए परमिएबल है, ये लाइट को पार होने में मदद करता है, और जो डार्क बैंड है उससे लाइट पास नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लाइट बैंड और डार्क बैंड। तो इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा है, हम दूसरा करते हैं। दूसरा है रेखीय पेशी के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जान लेते हैं। स्टेटर मसल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बहुत सारा केंद्रक होता है। ये मसल जो है लीम, पैर, बॉडी बॉल, फेस और नेक, गर्दन में पाया जाता है। यह टंग, जीभ, फेरिंग्स, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रास नली, डायफ्राम, डायफ्राम पेट और छाती के बीच के एक पतली से चौड़ा बैंड होता है, उसमें उपस्थित होता है। यहाँ फिगर देखिए, नेक में, लीम, पैर में और टंग में, इस सब में ये स्टेटर मसल पाया जाता है। फंक्शन क्या है, कुछ और जान लेते हैं। स्टेटर मसल बहुत ही पावरफुल होता है, यह तेजी से सिकुड़ता है। यह मसल थक जाता है तथा आराम की जरूरत पड़ती है। ये मसल जो है जब इसमें मूवमेंट होता है तो कुछ देर के बाद थक जाता है, इसको रेस्ट करने की जरूरी पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशी। चिकनी पेशी इसका इसलिए नाम पड़ा है कि इसका सरफेस जो होता है वो स्मूथ ही होता है, इसलिए नाम पड़ा है। इस पेशी स्मूथ मसल चिकनी पेशी, इसको हम इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। इस तरह के पेशी में जो मूवमेंट होता है वो हमारे इच्छा के अधीन नहीं है, हमारी मर्जी से नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। ये पाया कहाँ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, ईसोफेगस से लेकर के, ईसोफेगस मतलब ये जो नली है भोजन नली, यहाँ से लेकर के पूरे एनस तक, गुद्दा द्वार तक जो पेशी बना होता है, मसल्स होता है, इसी स्मूथ मसल का, चिकनी पेशी का ये बना होता है। यानी कि कह सकते हैं कि यह चिकनी पेशी जो है हमारे आँख का जो आइरिस होता है उसमें भी पाया जाता है, वृष्ण में पाया जाता है, वृष्ण मतलब टेस्टिज, अंडकोश में पाया जाता है, और आहार नाल, मूत्रवाहिनियों और मूत्राशय में जो होता है उसकी
वहाँ पे इसका लोकेशन होता है, वहाँ पे पाया जाता है, यानी इसोफेगस से लेकर के एनस तक। स्मूथ मसल जो है हड्डियों से कनेक्टेड नहीं होता है, हड्डियों से कनेक्टेड नहीं होता है। स्मूथ मसल में जो सेल पाया जाता है उसका नाम है मायोसाइट्स, जो फ्यूजिफॉर्म आकार का होता है। फ्यूजिफॉर्म का मतलब तर्कु के आकार का होता है, तथा प्रत्येक मसल जो है, मसल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसमें मेन पॉइंट क्या है उसको समझिए। स्मूथ मसल्स को हम लोग इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं, मतलब इसमें मूवमेंट जो होता है सो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। जैसे हमारे इसोफेगस में जो ग्रास नली में है, जब भोजन करते हैं तो भोजन आगे खिसकता है, तो आगे खिसकता है आहार नाल में, तो कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके चलते भोजन आगे की ओर खिसकता है। तो वो मूवमेंट हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, वो भोजन जाता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। इसीलिए ये इनवॉलंटरी मूवमेंट इसमें होता है, इसलिए नाम से ही इसको याद रखिए, यही इसका मेन पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं। स्मूथ मसल के कारण आहार नाली में भोजन का मूवमेंट होता है। अभी हमने बताया हमारे आहार नाली में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके चलते भोजन आगे की ओर नलियों में खिसकता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसमें स्मूथ मसल्स के कारण ही एक्सक्लूसिव मूवमेंट, फैलाव यानी होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, मतलब पेशाब की थैली को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। गैल ब्लैडर, पित्ताशय की थैली, पीत की थैली को बोलते हैं गैल ब्लैडर। और यूटेरस, यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। देखिए फिगर में, देखिए ये आंत का फिगर है, छोटी आंत बड़ी आंत। ये आंख का फिगर है, आंख में जो आइरिस पार्ट होता है उसमें ये मसल्स पाया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, कार्डियक मसल मतलब हृदय की पेशी। कार्डियक मसल दोनों स्मूथ और स्ट्रेटेड मसल का गुण दिखाता है, मतलब इस मसल्स में दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, यह स्मूथ भी होता है, चिकना भी होता है, और स्ट्रेटेड मसल का भी गुण रखता है। इस मसल्स में बहुत सारी शाखाएं होती है जो जुड़ करके एक नेटवर्क बनाती है। इस मसल्स में बहुत सारा ब्रांचेज होता है जो मिल करके एक नेटवर्क बनाता है, जाल बनाती है। लाइट बैंड और डार्क बैंड के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा किए थे, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना इसके बारे में, वो नेक्स्ट क्लास के लिए है, इसलिए पर हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। फंक्शन देखिए, कार्डियक मसल्स जो है कहाँ पर होता है, हमारे हृदय में, इसलिए इसको हृदय पेशी भी बोलते हैं। कार्डियक मसल बिना थके तथा बिना रुके पूरे लाइफ टाइम तक, पूरे जीवन भर, जिंदगी तक सिकुड़ते रहता है और फैलते रहता है। हमारा जो हृदय है हमेशा धड़कन करते रहता है, ऐसे ये जीवन भर धड़कन करते रहता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन और फैलाव जब तक हम जिंदा है तब तक होते रहता है। तो इसमें जो मूवमेंट है वो कैसा मूवमेंट है, ऑटोमेटिकली मूवमेंट है, यानी कि इनवॉलंटरी मूवमेंट है, जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, अनैच्छिक है। मसल्स के फैलने तथा सिकुड़ने की वजह से ब्लड को पंप करने में सहायता होता है। ये हमारा हार्ट का, हृदय का जो मसल है सिकुड़ता है, फैलता है, इसके वजह से हमारा जो ब्लड है पंप होता है आगे के नलियों में, आगे के रक्त वाहिनियों में पंप होता है। इस तरह से हमने मस्कुलर पेशी के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। हम जितना भी ये पढ़ा रहे हैं उसका अगले नेक्स्ट वीडियो में एक 3D वीडियो लाएंगे। 3D वीडियो में ऑर्गन्स को, टिश्यू को पूरा जूम करके बताएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। मनुष्य के शरीर में 40% मसल्स होता है। देखिए इनमें इतना मसल्स पाया जाता है।
सबसे अधिक मसल्स पीठ में होता है, पीठ में इतना मसल्स होता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी मसल्स क्या होता है? ग्लूटियस मैक्सियस होता है, जो कूल्हे के मांसपेशी में होती है। मानव शरीर के सबसे छोटे में जो मसल्स होता है अस्टेपेडियस है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। इस तरह से हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट में हम तंत्रिका टिश्यू, नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे।